हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम पहुंच गए हैं छायावादी युग पर। छायावादी युग में भी आज हमारा पार्ट है 7। इससे पहले हमने 6 पार्ट कवर कर लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास छायावाद युग का नहीं है। यहाँ आपको बताना है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जैनेन्द्र के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र। ठीक है, ये जैनेन्द्र के उपन्यास हैं जिसमें से पूछा गया कि छायावाद युग का नहीं है। इनमें से कौन सा एक उपन्यास है जो छायावाद युग का नहीं है, तो वो है हमारा कौन सा है, सुखदा। ठीक है, कौन सा है हमारा, सुखदा। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से वृंदावन लाल वर्मा का कौन सा उपन्यास सामाजिक उपन्यास नहीं है। इस टाइप के प्रश्नों को मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रश्न जो है, उपन्यास, उपन्यास का प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार, किस प्रकार के उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, छायावाद है, ठीक है, या प्रगतिवाद है। इसके अलावा उपन्यास की थीम ऐतिहासिक है, सामाजिक है, काल्पनिक है, उसके मुख्य पात्र और उसमें कहाँ की चर्चा हो रही है, किस बारे में, ये हमें बेसिक बेसिक चीजें एक किसी भी उपन्यास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास है उनके बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ने उपन्यास पढ़ा और राइटर पढ़े बस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे जैनेन्द्र के चारों उपन्यास हैं, परख, सुनीता, सुखदा और त्यागपत्र, चारों ही उपन्यास जैनेन्द्र के हैं, लेकिन इसमें से पूछा गया छायावाद युग का नहीं है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट, निम्न में से वृंदावन लाल वर्मा का कौन सा उपन्यास सामाजिक उपन्यास है। विराट की पद्मिनी, गढ़कुंठार, मृग नैनी और प्रत्यागत। तो आपको बताना है कि इसमें सामाजिक उपन्यास आपको अपने नोट्स में ना हाईलाइट करते हुए चलना है कि कौन कौन सी चीजों को फोकस किया गया है क्वेश्चंस में। तो इसमें प्रत्यागत जो है वो इनका एक सामाजिक उपन्यास है। नेक्स्ट है शैतानी की आंखें। शैतानी की आंखें किसका अनुदित, अनुदित का मतलब क्या हो गया, अनुवाद किया हुआ उपन्यास है। आपको 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, भगवत श्री वर्मा, प्रसाद सुदर्शन और राहुल शंकरत्यायन। तो ये है आपके राहुल शंकरत्यायन जी, इनको एक घुमक्कड़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है। 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष उपन्यास के लेखक आपको बताना है कि हमने 3 वर्षों से हम क्या कर रहे हैं, भगवती जी की तपस्या कर रहे हैं, भगवती जी के चरणों में तपस्या कर रहे हैं कि भगवान एग्जाम क्लियर करा दो, ठीक है, हमें एक जॉब दिला दो। इस तरीके से आप याद रखो कि 3 वर्षों से हम भगवती जी के चरणों में वंदना कर रहे हैं कि हमें क्या मिल जाए, सफलता मिल जाए। नेक्स्ट, गोदान। अब यहाँ पे प्रश्न में से प्रश्न निकल रहा है, आपको ध्यान रखना है कि गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, इस गोदान में आप देखेंगे एक पात्र गोबर है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, गोबर। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि गोबर ये जो पात्र है वो किस उपन्यास का, तो गोदान का। लेकिन गोदान के मोस्ट इंपोर्टेंट, गोदान तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, उसके सब सारे फैक्ट को पढ़ना है, जितने मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। और इतना अच्छा उपन्यास है कि एक बार अगर हम हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं तो हमें पढ़ ही लेना चाहिए, इतना अच्छा है। अगर आप पूरा उपन्यास नहीं पढ़ सकते तो उसकी समरी आप यूट्यूब पे कहीं से भी पढ़ सकते हो, जिससे आपको उसका पूरा का पूरा एक पता चल जाएगा कि उपन्यास जो है किस प्रकार का है, गोदान। अब यहाँ पर गोदान जो है वो किस प्रकार का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब उसमें कैसी क्वालिटी है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो वो है जो नई रूढ़ियां हैं, नई रूढ़ी विरोधी, जो पुराने समय से जैसे उसमें गोदान में दिखाया गया किस तरीके से होरी वगैरह के बारे में। तो यहाँ पर वो एक नई पीढ़ी का युवक है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 2 है सही। नेक्स्ट है प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध और अंतिम उपन्यास। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगर इसमें ऑप्शन में आ जाए ना, ठीक है, कि अगर मंगलसूत्र भी आ जाता है तो मंगलसूत्र उनका अंतिम है, लेकिन वो उपन्यास पूरा नहीं था, पूर्ण उपन्यास पूछा जाए, ठीक है, तो ये है आपका गोदान। और इसमें तो दिया ही नहीं है मंगलसूत्र। मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र है, जो कि अधूरा रह गया था। अगर पूर्ण उपन्यास पूछा जाए तो फिर गोदान आएगा, और अंतिम वैसे पूछा जाए तो कौन सा आ जाएगा, मंगलसूत्र। लेकिन मंगलसूत्र अपूर्ण था, ये ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया प्रश्न आपका, प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो यही है मंगलसूत्र, जिसको इनके पुत्र अमृत राय ने, ठीक है, पूरा किया था। नेक्स्ट है होरी महतो प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। होरी महतो प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, आपको अपना आंसर बताना है। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, गोदान में गोबर भी है, होरी महतो भी है। ठीक है, तो ये बताना है कि ये आपके होरी महतो जो है गोदान का है। गोदान के पात्रों को रटना है बहुत ही ध्यान से। गोदान का मैं पूरी एक तरीके से शॉर्ट समरी पता ही होना चाहिए, गोदान से प्रश्न बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट है गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक है, कि प्रेमचंद किस तरीके से प्रगतिशील विचार जो थे उसको लेकर उन्होंने लिखा है इसमें। तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रोफेसर महतो। अभी यहाँ से आपको एक प्रश्न और मिल जा रहा है कि ये सारे के सारे जो नीचे 4 पात्र दिए गए, प्रोफेसर मेहता, होरी, मिस्टर खन्ना और पंडित ओमकारनाथ, ये चारों के चारों पात्र किसके हैं, गोदान उपन्यास के, जो कि मुंशी प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया तो कौन है ये, प्रोफेसर मेहता। नेक्स्ट है गोदान का प्रकाशन वर्ष, तो गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936 है। सूरदास,
प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो ये सूरदास जो है आपके रंगभूमि का है। किसका है? रंगभूमि का, जिसमें किस प्रकार उसकी झोपड़ी में आग लगा दी जाती है। 11th क्लास में एक चैप्टर है, अगर आपने पढ़ा होगा हिंदी में, ठीक है, तो वहां पर दिखाया गया कि किस प्रकार से सूरदास जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करता है, ठीक है, उसके झोपड़ी में आग लगा दी जाती है। तो ये सारी चीजें आप वहां देखेंगे, सूरदास ये पात्र है, ठीक है, किसके? मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि का। नेक्स्ट है, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में पाप पुण्य की व्याख्या को आधार बनाया गया है? भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में पाप पुण्य की व्याख्या की गई है? कौन सा ऐसा उनका उपन्यास है, ठीक है, जिसमें पाप पुण्य के बारे में? अभी नीचे देखो, 3 वर्ष भगवती चरण वर्मा का है, चित्रलेखा भी भगवती चरण वर्मा का है, भूले बिसरे और रेखा, ये चारों के चारों उपन्यास भगवती चरण वर्मा के हैं, ठीक है। ये नहीं तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा है, तो आपको अपना आंसर बताना है। तो ये है आपके चित्रलेखा, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर हम डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एनवीएस की कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की, तो स्टेट में तो आपको स्टेट वाली बुक पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर केवीएस, डीट्रिपलएसबी और एनवीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। 6 टू, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 6 टू 10th आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप पीजीटी की कर रहे हैं तो 6 से लेकर 12 तक की आपको सारी हिंदी की बसंत, क्षितिज, कृतिका सबको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। वहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, एग्जैक्ट वहां से पूरा का पूरा क्वेश्चन उठाया हुआ मिलता है, स्पेशली अगर आप देखेंगे डीएसएसबी में, तो इसलिए आपको वहां से ध्यान से पढ़ना है। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो मेरे चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाके सारी मैंने क्लासों को पढ़ा रखा है, तो वहां से भी जाके पढ़ सकते हैं। 6, 7, 8, 9, 10 आपको सारी वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे विद क्वेश्चन आंसर, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप बुक्स खरीद लीजिए, एनसीईआरटी बुक्स बहुत महंगी नहीं आती है, आप एक एक बुक को पढ़िए, पहले 6th की, फिर 7th की, फिर 8th की, इस तरीके से आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसके उपन्यास गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? कि इनमें से कौन उपन्यासकार है जो गांधी दर्शन से प्रभावित है, अर्थात गांधी विचारों से, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो आपको बताना है। तो ये कौन है? सियाराम शरण गुप्त जी। नेक्स्ट है, हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा का पुरस्कारकर्ता किसे माना जाता है? मनोवैज्ञानिक, ठीक है, पर इसमें से देखेंगे आप, ठीक है, तो ये हैं आपके जैनेन्द्र जी, ठीक है। और मनोविश्लेषवादी में देखेंगे तो इलाचंद जोशी जी है, इनके भी मनोविश्लेषण, लेकिन यहाँ पर मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा की बात हो रही है, तो ये आपके जैनेन्द्र जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? आपको बताना है। मृणाल जो है जैनेन्द्र का क्या है? एक उपन्यास है जिसमें पात्र है, किस उपन्यास का पात्र आपको बताना है। तो आपको ये आंसर बताना है कि किसका है। त्यागपत्र, सुनीता, मुक्तिबोध और जयवर्धन, ठीक है। तो इसमें से किसका है ये पात्र, आपको आंसर अपना बताना है। ये है आपके त्यागपत्र का। नेक्स्ट है, प्रतिज्ञा प्रेमचंद के किस पूर्व लिखित कहानी का परिष्कृत रूप है? प्रतिज्ञा, ठीक है, प्रेमचंद की एक पूर्व लिखित कहानी है जिस पर यह उपन्यास लिखा गया है। प्रेमाश्रय, प्रेमा और दो सखियों का विवाह, गबन या फिर गोदान, आपको आंसर बताना है आपका। तो ये प्रतिज्ञा जो है ये प्रेमा, दो सखियों का विवाह, ये है आपका आंसर इसका। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य, हिंदी कथा साहित्य की मनोरंजन, ठीक है, के स्तर से उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का प्रथमता प्रयास किसने किया? कि कथा साहित्य को उठाकर जीवन से जोड़ दिया। तो भाई बताइए, ये तो बहुत आसान प्रश्न है। प्रेमचंद जी हैं जिन्होंने जीता जागता प्रत्यक्ष रूप से जो जीवन का, मुंशी प्रेमचंद के अगर आप उपन्यास पढ़ लेंगे तो उस समय भारत की जो स्थिति थी, समाज की जो स्थिति, किसानों वर्ग की, वो हूबहू आपको मिल जाएगी। एक तरीके से दर्पण है वो समाज का, इतना अच्छा लिखा हुआ है मुंशी प्रेमचंद ने, तो समाज से पूरा का पूरा जीवन के साथ जोड़ दिया है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है? तो बहुत ही आसान प्रश्न से आ गया, जो हम बार बार आपसे बात कर रहे हैं, ये है आपका गोदान, ठीक है। महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है किसको? गोदान को। कृषक समाज से किस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी किसान कर्ज में डूब रहा है, किस प्रकार से उस पर जो एक तरीके से टैक्स लादे जा रहे हैं, उस सारी चीजों को बताया गया। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना ये है आपकी 1936, और गोदान का प्रकाशन वर्ष भी कब है? 1936, ठीक है। प्रगतिशील लेखक जो है संघ के जो अध्यक्ष रहे हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी। निम्न में से किस पत्र पत्रिका में नारी विषयक समस्याओं और लेखिकाओं की प्राथमिकता दी गई है? मर्यादा, चांद, प्रभा या फिर भारत मित्र। इसमें चारों पत्रिकाओं के नाम दिए गए, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी पत्रिका है जिसमें नारी की विषयक बातों की किया गया। तो ये है आपके चांद। नेक्स्ट है, निम्न में से दैनिक पत्रों की परंपरा का सूत्रपात करने का श्रेय किसे है? कि जो आपके डेली न्यूज़पेपर आता है, तो दैनिक पत्रों की परंपरा का किसमें बात की गई है? भारत मित्र में कौन सी पत्रिका में है? आज, कलकत्ता समाचार या फिर समाचार सुधावर्षण। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो ये है आपका भारत मित्र। नेक्स्ट है हमारा, गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करने वाले पत्रों में से कौन सा अग्रणीय समझा जाता है? गांधी जी के जो, ठीक है, असहयोग आंदोलन का समर्थन करने वाले 4 पत्रों में से कौन सा ऐसा पत्र है जिसने अग्रणी समझा जाता है कि उसने इसमें अहम भूमिका निभाई थी? प्रतीक, स्वतंत्र, कर्मभूमि या फिर वीर अर्जुन, आपको बताना है। तो ये कौन सा है? स्वतंत्र,
ठीक है। असहयोग आंदोलन हम वैसे भी याद रख सकते हैं। असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था? हमें अपनी आज़ादी चाहिए थी अंग्रेजों वापस। क्या लिखूं? निबंध के निबंधकार आपको बताना है क्या लिखूं, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद लिखूं वो अलग है, ठीक है। क्या भूलूं, ठीक है, क्या याद करूं ये अलग है, लेकिन ये दूसरा है क्या लिखूं, केवल क्या लिखूं। तो ये है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेमचंद के समकालीन कथाकार या कहानीकार नहीं है। कथाकार कहानीकार एक ही बात है, इनमें से कौन नहीं है? आपको क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसमें से कौन नहीं है? तो ये कौन है आपके? यशपाल जी नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार माने जाते हैं? कि प्रेमचंद की जो परंपरा रही है उसी आधार पे कहानी लिखी है, इनमें से कौन है आपको बताना है, ठीक है। तो ये रहे हैं आपके सुदर्शन जी। नेक्स्ट है मछुआ कहानी के लेखक कौन है? मछुआ कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, उग्र या फिर यशपाल, आपको बताना है। तो ये आपके जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है मछुआ। नेक्स्ट प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? सौत। नेक्स्ट है प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? प्रेमचंद जी की पंच परमेश्वर कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये है आपकी 1916 में। नेक्स्ट है आपका सौत कहानी का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। सौत कहानी का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो ये 1915 में है, जबकि 1916 में कौन सी है? पंच परमेश्वर। झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? अब इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं तो हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। प्रेमचंद के उपन्यासों के साथ साथ उनकी मोस्ट इंपोर्टेंट कहानियों के पात्र भी हमें याद रखने हैं। तो ये है आपकी उसकी रात। नेक्स्ट है प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? कफन, जिसमें पत्नी की मृत्यु होने पर पिता और पुत्र दोनों ही जाते हैं, जो कफन के पैसे मिलते हैं उससे क्या करते हैं, वो यथार्थवादी आ जाते हैं, दारू पी के वो सो जाते हैं दोनों के दोनों, और कफन तक भी नहीं खरीदते हैं। तो ये अंतिम कहानी है प्रेमचंद की 1936 की, बहुत ही अच्छी कहानी है। घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? आपको बताना है घीसू और माधव, ठीक है। घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो ये कोई और नहीं, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, कफन जो कहानी, इसी में घीसू और माधव दोनों, ठीक है। दामुल का कैदी, दामुल का कैदी आपको बताना है कि ये यहाँ पर कुछ कहानियां दी गई हैं और उनके कहानीकार आपको बताने हैं, यानी कि लेखकों के नाम बताने हैं। तो दामुल की कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद जी की है। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी। पिंजरे की उड़ान, पिंजरे की उड़ान आपको बताना है कि किसकी कहानी है? तो ये है आपके यशपाल। पिंजरे में कोई उड़ान भर सकता है? नहीं। यस, क्या बताना है, यस या नो? पिंजरे की उड़ान, पिंजरे में उड़ान भर सकता है? नहीं। तो यहाँ पे ना बोल के क्या बोलेंगे? यस, ठीक है। सतमी के बच्चे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी है, ठीक है। आपको इस पे स्टार लगा लेना है। सतमी के बच्चे, लास्ट ईयर ये डीएसए में पूछा गया था। सतमी के बच्चे जो है आपको बताना है किसकी कहानी? तो ये राहुल सांकृत्यायन जी की बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी है। नेक्स्ट है जुदाई की शाम का गीत, आपको बताना है कि ये किसकी कहानी? यशपाल, उग्र या फिर अश्क या फिर प्रेमचंद जी, आपको बताना है, ठीक है। अपना आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही जा रहे हैं। तो ये आपके उपेंद्र नाथ अश्क जी की है, ठीक है। यशपाल की कहानी है ज्ञानदान, ठीक है, अभिशप्त, उत्तमी की माँ, ठीक है, या फिर मृकलील, ठीक है। मृकलील आपको बताना है, मृकलील है, ज्ञानदान है, अभिशप्त है। तो ये कौन सी है? मृकील, ठीक है, मृकील। नेक्स्ट है अश्क किस साहित्यकार का उपनाम है? तो ये तो बहुत आसान प्रश्न, उपेंद्र नाथ अश्क जी, जिनकी अभी हमने कहानी पढ़ी है। अंतःपुर का आरंभ कहानी के रचनाकार आपको बताना है। ये कहानी है आपकी अंतःपुर का आरंभ, ठीक है, अंतःपुर, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये किसका है? तो ये कोई और नहीं है आपके, कौन है? राय कृष्णदास, राय कृष्णदास। नेक्स्ट प्रेमचंद की आत्माराम कहानी, ठीक है। प्रेमचंद की कहानी का नाम क्या? आत्माराम। कहानी में किस पशु तथा पक्षी की भूमिका अदा की गई है? प्रेमचंद की आत्माराम कहानी में किस पशु अथवा पक्षी की भूमिका है? तोता, बैल, कुत्ता, घोड़ा, आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तोता, ठीक है, आत्माराम तोता, ठीक है, आत्माराम तोता। मैकू कहानी के लेखक कौन है? मैकू कहानी ये आपके मुंशी प्रेमचंद जी की, ठीक है। मैकू कहानी किसकी? मुंशी प्रेमचंद की। नेक्स्ट है हमारा प्रेमचंद के किस प्रकार की कहानियों ना के बराबर लिखी? सामाजिक कहानी तो भरपूर लिखी, कुछ मनोवैज्ञानिक व्यंग्यात्मक भी है, लेकिन उन्हें ऐतिहासिक कहानी बहुत कम लिखी, क्योंकि वह सारी के सारी उनकी आदर्शात्मक और ऐतिहासिक वो यथार्थवादी कहानियां हैं। नेक्स्ट है निम्न में से प्रेमचंद युगीन कहानीकार नहीं है। इनमें से कौन एक है जो प्रेमचंद युगीन कहानीकार नहीं है? आपको अपना आंसर बताना है। यशपाल, सुदर्शन या फिर जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो ये कौन है? अभी हम एक बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, एक पहले भी आ चुका है, यशपाल जी नहीं है।
अगर आप भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, सुख दुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद के उत्तम परिचायक आपको नहीं, इससे अच्छा कोई नहीं मिल सकता। ये हजारों लोग कहते हैं, ये बात सही है, ठीक है, हजारों लोग कहते हैं, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि अगर आपको भारत के बारे में जानना है, उनका आचार विचार, हाव भाव, रहन सहन, तो भी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेमचंद के लिखे उपन्यास समाज के दर्पण है, तो वहां ये बात कौन कहता है? हजारों लोग कहते हैं। ज्ञान के साथ भावना का भी विकास होता है। ये पंक्ति जो है किसकी है? डीएसएसबी की फेवरेट हो चुका है। पिछले 21-22 के आप प्रश्न उठा के देखेंगे, 18 में भी इनफैक्ट बहुत सारी पंक्तियां पूछ रहे हैं, इतनी ज्यादा पंक्तियां पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि ज्ञान के साथ भावना का भी विकास होता है। ये पंक्ति किसकी है? ठीक है, आपको बताना है। तो ये आपकी पंक्ति जो है वो किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्यानंद उपन्यास के लेखक कौन है? मनुष्यानंद, मनुष्य प्लस आनंद, कौन सी संधि है? ठीक है, आ मिल गया, यहाँ पे दीर्घ संधि है। तो आपको बताना है कि ये आपका ये आंसर कौन सा है? पांडे विचन शर्मा उग्र, ठीक है। हार की जीत बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। ये दो कहानियां इसी नाम से, आपको एक हार की जीत मुंशी प्रेमचंद की भी है और सुदर्शन जी की भी है, ठीक है। तो ये सुदर्शन जी की कहानी है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको मुंशी प्रेमचंद जी नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही, हार की जीत मुंशी प्रेमचंद जी की भी कहानी है और सुदर्शन जी की भी है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? कि ऐसा माना गया है कि प्रेमचंद भी, जैसे जिस प्रकार कबीरदास ने समाज पर व्यंग्य किए, वैसे प्रेमचंद को भी कबीर के बाद सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने ऐसा बोला है? ठीक है, तो आपको बताना है, ये है आपके रामविलास शर्मा जी। नेक्स्ट है मोटेराम शास्त्री, बहुत ही कहानी है जो व्यंग्यात्मक कहानी है, इसमें काफी ज्यादा हास्य भी है। तो ये है आपके मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी। नमक का दरोगा मोटेराम शास्त्री, ठीक है। कफन, ये बहुत सारी कहानियां। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी। ईदगाह। नेक्स्ट है प्रेमचंद के शतरंज का खिलाड़ी, ठीक है। ये भी प्रेमचंद जी की कैसी कहानी है? आंचलिक है, ऐतिहासिक है, या फिर सामाजिक है? आपको बताना है कि प्रेमचंद की जो है शतरंज के खिलाड़ी, आपको बताना है कि ये कैसी कहानी है? यह एक ऐतिहासिक कहानी है। नेक्स्ट है गुंडा शीर्षक प्रसिद्ध कहानी, गुंडा जो है वो किसकी कहानी है? ये आपके जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। नेक्स्ट, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? हत्या, पाजीव, फांसी, या फिर पंछी? आपको बताना है कि जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? फांसी। नेक्स्ट है अस्क जी, उपेंद्र नाथ अस्क का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? ठीक है, उपेंद्र नाथ अस्क का पहला कहानी संग्रह, अभी पूछा गया था जुदाई की शान का गीत कौन सा है, तो किसका है ये पूछा गया था, ठीक है। अब यहाँ इनका ये पहली कहानी संग्रह किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क जी का। फांसी कहानी संग्रह किस वर्ष? फांसी किसका है कहानी संग्रह? जैनेन्द्र जी का है। किसका है? जैनेन्द्र जी का। अब इसका प्रकाशन वर्ष हमें बताना है कि इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1929। डाची कहानी के लेखक कौन है? डाची कहानी किसकी है? आपको बताना है डाची कहानी के लेखक कौन है? तो ये भी आपके किसकी है? उपेंद्र नाथ अस्क जी की कहानी। चंद्र शर्मा गुलेरी ने किस पत्र का संपादन किया है? ठीक है, यहाँ पर संपादक पूछा गया है कि कौन संपादक है, ठीक है। चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं किसके? मर्यादा, समालोचक, प्रतीक, या फिर वाणी? आपको बताना इनमें से किस पत्रिका के उन्होंने संपादन किया है? तो ये किया है आपके समालोचन का। उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को इस तरीके से आगे बढ़ा रहे हो, जिस तरीके से आपके कमेंट मुझे आ रहे हैं और वीडियो पे जितना प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें, मस्त रहें।